आज हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 के उस दर्दनाक और गहरे रहस्य की, जिसके एक एक पल का बहुत ही बारीकी से दस्तावेजीकरण किया गया है। लेकिन फिर भी ये कोई आम घटना नहीं है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब मशीनें और इंसान दोनों बेबस हो जाएं तो आखिर क्या होता है। इस रहस्य की असल गहराई को समझने के लिए सीधे कॉकपिट के उस खौफनाक पल में चलते हैं। टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद ही जब दोनों इंजन अचानक काम करना बंद कर देते हैं तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बातचीत दर्ज होती है। तुमने ऐसा क्यों किया? और जवाब मिलता है, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब सोचिए, उस वक्त पायलट्स खुद कितने गहरे सदमे में रहे होंगे। उन दोनों को ही नहीं पता था कि आखिर हवा के बीचों बीच फ्यूल सप्लाई अचानक कट कैसे गई। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या टेक ऑफ से पहले ही कुछ गड़बड़ थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दुर्घटना से पहले का पूरा रूटीन एकदम परफेक्ट था। 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कैप्टन सभरवाल और को पायलट कुंडर पूरी तरह से फिट थे। उनका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट क्लियर था। जहाज में 54,200 किलोग्राम फ्यूल था और इसका जो कुल वजन था वो सुरक्षित सीमा से काफी कम था। मौसम भी एकदम आइडियल था। हवा, तापमान, एयर प्रेशर, सब कुछ एक परफेक्ट उड़ान की गवाही दे रहा था। और टेक ऑफ वो भी एकदम अनुशासित तरीके से हुआ। पायलट्स ने रनवे 22 की पूरी 3,500 मीटर की लंबाई का इस्तेमाल किया। बोइंग 787 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट की स्पीड और लिफ्ट को मैनेज करने का ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसमें कहीं कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई शॉर्टकट नहीं था। लेकिन फिर शुरू होती है मौत की उल्टी गिनती। 1:38 और 39 सेकंड पर वो शानदार टेक ऑफ होता है और हवा में उठने के महज 3 सेकंड बाद, जी हां, सिर्फ 3 सेकंड, दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई अचानक कट जाती है। 1:38 और 52 सेकंड पर पायलट्स इंजनों को दोबारा चालू करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं और फिर 1:39.5 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को वो आखिरी मेडे कॉल की जाती है। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर एक परफेक्ट टेक ऑफ एक बुरे सपने में बदल चुका था। हवा में दोनों इंजन फेल होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि प्लेन ने हार मान ली हो। एयरक्राफ्ट का जो ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम होता है, जिसे रैम एयर टरबाइन या RAT कहते हैं, वो तुरंत बाहर आ गया। ये एक छोटा सा टरबाइन होता है जो हवा के दबाव से घूमकर इमरजेंसी बिजली बनाता है, ताकि कॉकपिट के जो बेसिक नेविगेशन उपकरण हैं वो काम करते रहें। उस वक्त कॉकपिट के अंदर जो भयानक स्ट्रेस रहा होगा, उसमें ये छोटी सी टरबाइन ही उनका एकमात्र तकनीकी सहारा थी। तो क्या किसी पक्षी ने प्लेन को टक्कर मारी थी? शुरुआती जांच में सबसे पहले इन्हीं बाहरी कारणों को तलाशा गया, लेकिन रडार या कैमरों में किसी भी बर्ड स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा फ्यूल क्वालिटी भी एकदम सही पाई गई। मतलब साफ था, हादसे की वजह प्लेन के बाहर नहीं थी, बल्कि अंदर ही कहीं गहराई में छिपी थी। पायलट्स ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। 1:38:52 पर इंजन को रिस्टार्ट करने की जो कोशिश हुई, उसने APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट को जगा दिया। प्लेन के पिछले हिस्से में लगाई एक छोटा सा जेट इंजन होता है जो मेन इंजन फेल होने पर कंप्रेस्ड एयर और बिजली देता है। बाद में मलबे में APU का खुला हुआ दरवाज़ा इस बात का पक्का सबूत था कि इस सिस्टम ने इंजनों में दोबारा जान फूंकने की पूरी कोशिश की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लेन के एक बेहद स्मार्ट सिस्टम फेडेक ने भी तुरंत कमान संभाली। जैसे ही फ्यूल सप्लाई रिस्टोर करने की कोशिश की गई, इस सिस्टम ने ऑटोमेटिक रूप से इंजन को रीस्टार्ट करना शुरू कर दिया। डेटा रिकॉर्डर में भी यह दर्ज हुआ कि पहले इंजन का एग्जॉस्ट टेम्परेचर एक पल के लिए बढ़ा था। वो एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन बदकिस्मती से वो कोशिश भी नाकाम रही। लेकिन इस पूरी तकनीकी जद्दोजहद के बीच जो सबसे डरावनी बात थी, वो क्या थी पता है? वो थी प्लेन की ऊंचाई। उस वक्त ये विशालकाय एयरक्राफ्ट आसमान में जमीन से महज 625 फीट ऊपर था। मतलब किसी भी गलती को सुधारने के लिए उनके पास जीरो मार्जिन था। सचमुच जीरो। समय और ऊंचाई दोनों तेजी से उनके हाथों से फिसल रहे थे। और फिर 1:39:11 पर जो हुआ, वो एक ऐसा दर्दनाक डोमिनो इफेक्ट था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये विशाल एयरक्राफ्ट सीधे नीचे गिरा। पहले ये पेड़ों और एक चिमनी से टकराया और फिर एक एक करके 5 अलग अलग इमारतों से जा भिड़ा। हर टक्कर के साथ प्लेन का एक हिस्सा टूटता गया और अंत में कॉकपिट 5वीं इमारत पर जा गिरा। इस खौफनाक हादसे में 260 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं और केवल एक व्यक्ति ही जीवित बच सका। इस तबाही का पैमाना इतना बड़ा था कि इसका मलबा 1000 बाय 400 फीट के एक बहुत ही विशाल इलाके में फैल गया।
आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा इलाका सिर्फ मलबे से अटा पड़ा था। लेकिन जब जांच दल ने इस मलबे के बीच से सुराग ढूंढना शुरू किया तो कहानी ने एकदम ही नया मोड़ ले लिया। जांच की सबसे चौंकाने वाली खोज क्या थी? ये कि यह पूरी आपदा तब शुरू हुई जब दोनों इंजनों के फ्यूल सप्लाई स्विच अचानक रन की पोजीशन से सीधे कट ऑफ पर चले गए। इसी एक स्विच ने दोनों इंजनों की सांसें रोक दी थी। अब सारा का सारा रहस्य इसी एक सवाल पर आकर अटक गया था, आखिर ये स्विच बंद हुए कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि शायद किसी से गलती से धक्का लग गया हो। बिल्कुल नहीं। इन स्विचेस का डिजाइन ऐसा होता है कि इन्हें गलती से छूकर बंद करना शारीरिक रूप से लगभग नामुमकिन है। इनमें एक बहुत ही मजबूत स्प्रिंग लॉकिंग मैकेनिज्म होता है और साइड में प्रोटेक्शन बार लगे होते हैं। इन्हें आगे या पीछे करने से पहले आपको इन्हें पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है, तो गलती से बम्प होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब यहां पर आकर नैरेटिव दो हिस्सों में बंट जाता है। मीडिया ने बिना पूरी जांच के तुरंत पायलट्स को दोष दे दिया। उन्होंने कह दिया कि कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, पायलट्स ने ही फ्यूल कट ऑफ किया होगा। लेकिन अगर हम निष्पक्ष रूप से कॉकपिट की फिजिकल रियलिटी को देखें तो टेक ऑफ के दौरान पायलट्स के हाथ बिल्कुल स्थिर होते हैं। इतने भारी लॉक वाले दोनों स्विचेस को एक साथ गलती से बंद कर देना प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। तो क्या एयरलाइन ने मेंटेनेंस में कोई लापरवाही बरती थी? खैर, आधिकारिक जांच रिपोर्ट के पेज नंबर 6 को देखें तो एयरलाइन की तरफ से सब कुछ परफेक्ट था। सभी अनिवार्य चेकअप टाइम पर हुए थे, जरूरी पार्ट्स बदले गए थे और उड़ान योग्यता से जुड़े हर एक नियम का सख्ती से पालन किया गया था। यानी लापरवाही वाला एंगल भी यहां खत्म हो जाता है। लेकिन अब आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने निर्माताओं को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी कि भाई कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 17 दिसंबर 2018 का FAA का एक पुराना स्पेशल बुलेटिन सामने आता है जिसमें ठीक इसी तरह के स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म के अपने आप खुलने की शिकायतें दर्ज थीं। और यहां एक बहुत ही खौफनाक कनेक्शन जुड़ता है। FAA के बुलेटिन में बोइंग 737 के जिस फ्यूल स्विच डिजाइन के अपने आप बंद होने की बात कही गई थी, आप यकीन नहीं करेंगे, वो बिल्कुल वही सेम टू सेम मॉडल था जो इस क्रैश हुए बोइंग 787 में लगा हुआ था। जिस स्विच पर पहले ही सवाल उठ चुके थे, वही इस हादसे के केंद्र में था। तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हुआ ये कि FAA ने इसे एक चिंता का विषय तो माना, लेकिन उसे ठीक करने के लिए कोई अनिवार्य निर्देश जारी नहीं किया। नतीजा, इन स्विचेस की रेगुलर जांच को बस नजरअंदाज कर दिया गया और इस एक फैसले ने अनजाने में इस पूरी भयानक आपदा का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। वो खामी बिना सुधारे ही छोड़ दी गई थी। ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ब्लैक बॉक्स में कुल 33 सेकंड का ऑडियो मौजूद था, लेकिन पब्लिक को सिर्फ 2 सेकंड का ही ऑडियो सुनाया गया। तो आखिर उन बाकी बचे 31 सेकंड्स में ऐसा कौन सा अहम सच छिपा है जो अभी तक बाहर नहीं आ सका? क्या पायलट्स ने कुछ ऐसा देखा या महसूस किया था जिसे छिपाया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको क्या लगता है?